तो एक्चुअली किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है, किसी बुक पे बेस्ड नहीं है, किसी फिल्म पे बेस्ड नहीं है, ओरिजिनल है और लव स्टोरी है एंड इट्स अ थ्रिलर लव स्टोरी. सो देर इज़ एक्शन, देर इज़ थ्रिलर एंड देर इज़ अ लव स्टोरी, अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो इट्स अ रोमांटिक एक्शन थ्रिलर. अगर मैम की बात करें तो उन्होंने कई सारे ऐसे सीरियल्स बनाए हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें बनाई जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिट है. सो इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई होप, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सुपर हिट रहे, होपफुली, एंड लाइक नंबर वन बन जाए. एक्सपेक्टेशन तो सारे मेकर्स का यही रहता है, हम लोग का भी यही है. ओके, स्टार कास्ट की बात करें तो कैसे है स्टार कास्ट, कौन है एंड क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस स्टार कास्ट के लिए प्राइमरी मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे मोस्टली फ्रेशर्स हैं और फाइंड है, एंड थैंकफुली हॉटस्टार ने हम लोग को इतना मौका दिया कि हम लोग फ्रेशर्स को ला सकें. उनको फर्स्ट टाइम, मतलब दे हैव डन मेन लीड बिफोर, बट फर्स्ट टाइम इतने बड़े कैनवस पे उनको देख सकें. सो दे हैड गिवन अस द फ्रीडम टू कास्ट न्यूअर फेसेस, fresher faces. So we have taken a lot of, like, not that known, not that experience. So, and our experience working with them have been excellent. और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम पिकअप किया, बहुत जल्दी एक्टिंग को, कैरेक्टर को पकड़ लिया. तो आई एम होपिंग के जितने ऑडियंसेस हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स, दे विल बी ऑल लाइक एक्साइटेड टू सी द न्यू लव स्टोरी एंड सी द केमिस्ट्री बिटवीन द कपल. ओके, खुशी की बात करें एंड जैन की बात करें तो किस लाइक इनमें किसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से यू सेड कि नो दे आर द परफेक्ट वन फॉर योर दिस? ओके, तो खुशी को जब हम लोग खुशी का जब ऑडिशन पहली बार देखा था तो मुझे उसको देख के ही लगा था कि वो बहुत अच्छी एक्टर है, उसने जिस तरह से परफॉर्म किया था. एंड हम लोग ने उसका 2-3 बार टेस्ट किया देखने के लिए कि वो कॉमेडी में कैसे करती है, सीरियस में कैसे करती है, एंड शी वॉज परफेक्ट इन ऑल ऑफ इट. सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू गो हेड विद खुशी. और जैन का हम लोग ने जब पहली बार देखा था तो जैन का कैरेक्टर ऐसा था जो हम लोग चाहते थे कि कम बोले लेकिन बिना बोले वो एक्टिंग कर पाए. तो उसका चूजिंग क्राइटेरिया वो था कि कम बोलने में कौन अच्छा लगता है. खुशी का क्राइटेरिया उल्टा था कि ज़्यादा बोलने में कौन अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. अक्सर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं और हीरोइन को बहुत ज़्यादा बोलना होता है तो बहुत जल्दी वो इरिटेटिंग लगने लगते हैं. इसलिए जब हम हीरोइन की कास्टिंग कर रहे थे तो चिक्की की कास्टिंग कर रहे थे तो हम लोग को लग रहा था कि ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो बहुत बोलने पर भी इरिटेटिंग ना लगे. और जब हम हीरो ढूंढ रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि जिसको बहुत कम डायलॉग्स दे लेकिन फिर भी उसमें वजन रहे. तो दोनों की कास्टिंग का क्राइटेरिया एक्चुअली ऑपोजिट था. सो दैट वाज द क्राइटेरिया. ओके, डायरेक्टिंग भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, तो कितना डिफिकल्ट रहता है एज बीइंग अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कि इस तरीके से इसको फ्लो पे लेके जाना है? एक्चुअली मतलब मैं यही करती हूँ, कोई पहली बार नहीं है. मतलब मैं कबूल है भी, मैं को राइट करती थी, डायरेक्ट करती थी और प्रोड्यूस भी किया था मैंने. तो जनरली क्योंकि मैं डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बनी हूँ इसलिए मेरे लिए मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल कोर्स. एंड इसमें मतलब आई एम द सीरीज़ डायरेक्टर. कबूल में आई वॉज द एपिसोडिक डायरेक्टर. सो या, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू ऑल ऑफ इट, बट आशिकाना इज़ लाइक आई वॉज लविंग डूइंग इट एंड इट वॉज रियली क्लोज टू माई हार्ट. तो बाकी सारे काम थोड़े कम करके इस शो पे ज़्यादा ध्यान दिया ताकि दोनों तीनों एरिया पकड़ के चल सकें. ओके, लाइक आपने खुद ने प्रोड्यूस किया है तो बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्टेशंस है? बीइंग अ प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशन सेम ही एक्सपेक्टेशन है. बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ डायरेक्टर, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि कैरेक्टर्स सारे हिट हो जाएं, शो हिट हो जाए, जोड़ी नंबर 1 हो जाए और ऑडियंसेस को लव स्टोरी और थ्रिलर दोनों बहुत पसंद आए. ओके, कहीं ना कहीं आपने गीत से स्टार्ट किया था एंड जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, जो भी आपने डायरेक्ट किया या प्रोड्यूस किया बहुत ही अच्छी तरीके से गया. तो कैसी रही वो जर्नी गीत से लेके अब तक की? अगर जर्नी की बात करेंगे ओवरऑल जर्नी तो मतलब जर्नी सेम ही है, वो सबको पता है. मतलब मैं आपको शो के बारे में कुछ बताती हूँ कि ये शो का जो टैगलाइन है, विद जो हम लोगों को लगता है कि टैगलाइन काफ़ी डिफरेंट और यूनिक है, कि मर्डर के मौसम में प्यार. तो पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्यूपिड जो है वो मर्डर है. तो इसका यूनिकनेस ऐसा रहेगा क्योंकि ये थ्रिलर है और हीरो हीरोइन, इवेंचुअली हीरोइन भी पुलिस वाली बनेगी. तो ऐसा है कि वो जितना दूर जाते हैं फिर एक मर्डर होता है, मर्डर उनको पास ले आता है. तो इसीलिए इस शो का टैगलाइन है जो इस शो को यूनिक बनाता है कि मर्डर के मौसम में प्यार. वो एक न्यूनेस है, एक नयापन है. तो आई थिंक ऑडियंसेस को वो अच्छा लगेगा. ओके, आशिकाना की बात आपने बता दी कि किस तरीके से है पूरा. इसकी लुक की बात करें तो क्या कुछ लुक डिसाइड किया है आपने? लुक तो मतलब हम लोग सारे शो में ही थोड़ा ग्लैमरस लगते हैं, तो आशिकाना में भी काफ़ी ग्लैमर है. आशिकाना मतलब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो इस शो के लिए यूनिक है,
जो शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आशिकाना का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट ये है कि वो पहली बार, आई थिंक दुनिया में पहली बार, नॉट सिर्फ इंडिया में पहली बार, OTT पे डेली सोप बना रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और वो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि आप OTT पे डेली सोप लेके आ रहे हैं, थैंक्स टू डिज़नी हॉटस्टार के उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कि वी आर गेटिंग टू डू द फर्स्ट डेली सोप ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म आई थिंक इन द वर्ल्ड। इतना मतलब 300 एपिसोड का डेली सोप। ओके, आपका एक और सीरियल आ रहा है इंग्लिश के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिस तरीके से आप प्रॉमिस करती है उतना ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने में मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? इमली के बारे में मतलब मैं क्या, इमली तो एज वी ऑल नो इट इज़ बेस्ड ऑन अ बांग्ला शो एंड वी हैव मेड एन अडेप्टेशन। सो उसमें ओरिजिनल में भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, सो वी बोरो अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कुछ हम अपने डाल देते हैं। तो या इमली इज़ अ वेरी हाईली ड्रामेटिक शो, सो आई गेस पीपल मस्ट बी एंजॉइंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, तो जिस तरीके से इंडिया एक शो मतलब पर्टिकुलरली टॉप 10 में हमेशा रहता ही है, तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस, लाइक OTT पे कमिंग विद अ सीरियल कॉन्सेप्ट, तो किस तरीके से करने वाले? अभी आई थिंक OTT की रेटिंग तो TV की रेटिंग से मेजरमेंट स्केल काफ़ी अलग होता है, इट्स नॉट द सेम। तो आई थिंक हम सब के लिए नया है, हॉटस्टार के लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है कि इस डेली सोप की रेटिंग को हम कैसे देखिए, हम कंपेयर किससे करेंगे, किस सोप, बिकॉज इट विल बी द ओनली सोप ऑन OTT, तो इट्स अ फर्स्ट ऑन सो मेनी लेवल्स। सो आई गेस वी विल गो वी विल लर्न एंड एज वी विल गो वी विल फिगर आउट कि इसकी रेटिंग्स क्या है, कैसी होनी चाहिए, किससे कंपेयर करें। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि जो ऑडियंसेस हैं, जो फैंस हैं, उनको पसंद आए एंड दे वुड, आई होप दैट दे लव द कपल एंड दे एंजॉय द केमिस्ट्री। सो कोविड के बाद में जो माइंडसेट लोगों की चेंज हुआ है कि सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे ही दिखी जाती है, लेकिन अभी OTT एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी, OTT पे काम करके कैसा लग रहा है एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन इट? सी एक्चुअली टेक्निकली ये OTT शो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट हम लोग के लिए इट्स द सेम बिकॉज वी हैव बीन डूइंग अ डेली सोप। तो स्टार का ब्रीफ भी यही था कि जैसे आप डेली सोप करते हैं आप वैसे ही OTT शो बनाइए, एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करिए। बेसिकली आई थिंक टू टारगेट द फैमिली ऑडियंस, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, क्योंकि OTT में मैंने अक्सर नोटिस किया है कि या तो सीन्स होते हैं जिसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो अपना एक जॉनर होता है, जिस तरह से लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू वॉच इट विद इंडियन फैमिली इन अ नॉर्मल इंडियन फैमिली। तो हम ब्रीफ इस शो का यही था कि आप इसको टेलिंग वाइज डेली सोप के जोन में ही रखिए, ताकि जो फैमिलीज़ हों वो साथ में देख सकें, कंफर्टेबल हों, कि माँ बच्ची दादा दादी सब एक साथ बैठ के देख सकें। सो इन टर्म्स ऑफ टेलिंग आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डेली सोप, बिकॉज दैट इज़ द ब्रीफ वी आर कमिंग फ्रॉम। Okay, apart from Ashikana, any other thing you're planning to bring on OTT? Yeah, we are coming with a couple of projects. Unfortunately, you can't talk about them, but yes, there are a couple in the pipeline. Okay, lastly audience को कहना चाहिए? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके लिए एक नया कपल, एक नई केमिस्ट्री, जिसके बीच में मतलब मर्डर्स भी हो रहे हैं और एक्शन भी हो रहा है और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इनको हिट बनाइएगा। थैंक यू सो मच। Thank